तो स्टूडेंट्स आपका नई प्रश्नावली यहाँ पर शुरू करते हैं। 13.2 यहाँ पर क्वेश्चन में आपको आयतन निकालना है। 13.1 में आपने क्षेत्रफल निकाला था, तो यहाँ भी क्वेश्चन में जो भी हमारे पास सवाल होंगे उनमें संयोजन होगा, उन संयोजनों का आपको आयतन निकालना होगा। जैसे सवाल नंबर 1 में आपको एक संयोजन दिया है, नीचे अर्धगोला है और ऊपर है शंकु। त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तो शंकु की ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है। तो इस संयोजन का अर्थात इस ठोस का आयतन आप निकालेंगे। तो क्या होगा इसका आयतन? अर्धगोला नीचे है, अर्धगोले का आयतन प्लस ऊपर शंकु है, शंकु का आयतन, इन दोनों का आयतन आपको जोड़ना होगा। तो इस पूरे ठोस का आयतन मिलेगा। अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन हम जोड़ेंगे तो पूरे ठोस का आयतन मिलेगा। अर्धगोले का आयतन का सूत्र आप जानते हैं, 2/3 पाई r की घात 3। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां पर 2/3 पाई के पदों में आपको आंसर निकालना है, तो पाई को अपनी जगह पर रखिए। r यहां पर दिया है, देखिए अर्धगोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो 1 की घात 3 हो गया, 1/3 गुणा पाई r। यहां पर शंकु की त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर ही है और शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर पहले ही कहा गया है, तो वो भी 1 है। तो ये पूरा कुल मिला के हो गया। तो 2/3 पाई ये हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई/3। तो कुल मिला के 3 पाई/3 आंसर आ जाएगा पाई सेंटीमीटर की घात 3। जब भी आपको आयतन निकालना होगा तब आपको इकाई की घात 3 करनी होगी, अर्थात सेंटीमीटर की घात 3 करनी होगी। तो इस ठोस का जो आयतन आया कुल मिला के वो आया पाई सेंटीमीटर की घात। हाँ तो स्टूडेंट्स यहां पर सवाल है अगला। एक विद्यार्थी ने एक मॉडल बनाया हुआ है। इस मॉडल में बीच में बेलनाकार भाग है, ऊपर और नीचे 2 शंकु लगे हुए हैं। इस पूरे मॉडल की ऊंचाई आपको 12 सेंटीमीटर दी हुई है और मॉडल का जो व्यास है वो 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है यहां से यहां तक, और जो शंकु है उसकी ऊंचाई आपको 2 सेंटीमीटर दी हुई है। तो इस पूरे मॉडल का आपको आयतन निकालना है। तो पूरे मॉडल का आयतन क्या होगा आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा। पूरे मॉडल का आयतन आप निकालेंगे तो वो होगा 2 गुणा शंकु का आयतन, क्योंकि 2 शंकु यहां पर हैं। 2 गुणा शंकु का आयतन प्लस बीच में जो बेलन है, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो यहां पर हम सूत्र लिख देंगे। शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h प्लस बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं। शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये 2 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि जहां पर 2 शंकु बने हैं, एक ऊपर और एक नीचे, तो आयतन दुगना हो जाएगा। और बीच का भाग बेलनाकार भाग का जो आयतन है वो पाई r स्क्वायर h है। तो यहां पर 2 गुणा 1/3 गुणा पाई 22/7 r स्क्वायर। r आपको कितना होगा यहां से यहां तक? व्यास अगर 3 है तो r व्यास का आधा होगा हमेशा, इस बात को नोट करिए, गुणा h। h यहां पर कितना होगा आप निकाल रहे हैं यहां पर शंकु का, तो शंकु की ऊंचाई यहां पर लिखी जाएगी, शंकु की ऊंचाई पर लिखी जाएगी। और यहां पर जो बीच का भाग है ये ऊंचाई आप निकाल सकते हैं। यहां से यहां तक 12 है, 2 कम यहां हो गया, 2 यहां कम हो गया, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई आप इस प्रकार से निकाल लेंगे, 8 सेंटीमीटर नहीं, मतलब बेलन की ऊंचाई आप 8 सेंटीमीटर इस तरह से निकाल लेंगे। शंकु की 2 दी हुई है वो हमने लिख दी है, प्लस अब यहां पर बेलन है 22/7 गुणा r स्क्वायर। r तो उतना ही है 3/2, व्यास का आधा, r स्क्वायर गुणा h जो होगा वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, वो है 66 सेंटीमीटर की घात 3। हाँ तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास 13.2 का गुलाब जामुन आपको दिया हुआ है। यहां पर देखिए ये जो लंबाइयां हैं, यहां से लेके यहां तक गुलाब जामुन की पूरी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। गुलाब जामुन का व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। अगर व्यास 8 है तो त्रिज्या 2.4 होगी। किसकी त्रिज्या? क्योंकि जो दोनों सिरे हैं वो गोलाई लिए हुए हैं,
अगर ये गोलाई है तो यहाँ पर भी एक अर्धगोला होगा, यहां भी अर्धगोला होगा। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी अर्धगोले की, और इस बीच वाले भाग बेलन की जो त्रिज्या होगी वो 2.8 का आधा होगा, यानी 1.4। तो सबसे पहले त्रिज्या आपको प्राप्त हो चुकी है बेलन की और दोनों अर्धगोलों की, और यहां से लेके यहां तक की दूरी अगर 5 है तो 1.4 यहां कम हो जाएगा, 1.4 यहां कम हो जाएगा। तो यहां से लेके यहां तक अर्थात जो ऊंचाई होगी बेलन की वो 5 में से 2.8 को घटाएंगे, क्योंकि 1.4 धन 1.4 2.8 हो जाएगा, तो 2.8 घट जाएगा। तो जो बीच की दूरी होगी वो बेलन की ऊंचाई होगी, तो 5 में से 2.8 को हमने घटाया तो वो 2.2 सेंटीमीटर हुआ। तो ये कुल मिला के बेलन की ऊंचाई हुई 2.2 सेंटीमीटर। तो हमें सब कुछ प्राप्त हो चुका है। अब हम इसका आयतन निकालेंगे। तो गुलाब जामुन का आयतन, गुलाब जामुन का आयतन बराबर 2 गुणा दोनों अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन प्लस बीच का हिस्सा बेलन का आयतन, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन और अर्धगोले का आयतन, पहले हम फार्मूला लिख देते हैं। अर्धगोले का आयतन आप जानते हैं 2/3 पाई r की घात 3 प्लस बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच, पाई r स्क्वायर एच। तो यहां पर वैल्यूज हम रख देंगे 2 गुणा 2/3 गुणा पाई 22/7, r यहां पर दोनों के लिए 1.4 होगा, धन 22/7 इस पाई का मान गुणा r का मान 1.4 का वर्ग गुणा h, ऊंचाई हमने यहां पर निकाली है 2.2, हमें प्राप्त होता है 25.051 सेंटीमीटर की घात 3। तो ये हमें गुलाब जामुन का आयतन प्राप्त हो चुका है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे पास जो गुलाब जामुन का आयतन प्राप्त हुआ 25.051 सेंटीमीटर की घात 3, ये आयतन हुआ। अब 45 गुलाब जामुनों का आयतन कितना होगा, कितना होगा? हम इसको गुणा कर लेंगे, 25.051 को 45 से गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद हमें 1127.295 प्राप्त हुआ। ये 45 गुलाब जामुनों का आयतन होगा। अब हमको ये दिया हुआ है कि 30% चाशनी है, प्रत्येक गुलाब जामुन में 30% चाशनी है, तो कुल चाशनी कितनी होगी? तो इसका हम 45 गुलाब जामुनों का जो हमारा आयतन आया है उसका 30% निकालेंगे। तो इसका 30% हम निकालते हैं तो ये कितना प्राप्त होता है? तो ये हमें प्राप्त होगा 27.295 गुणा 30/100। तो ये करने 295 का 30% इस प्रकार से निकाला जाता है, तो ये आएगा 338 के लगभग। तो 338 सेंटीमीटर की घात 3 कुल चाशनी होगी 45 रसगुल्लों में, ये हमारा आंसर होगा। हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पर एक कलमदान है, वो यहाँ पर कलमदान में शंकु के आकार के गड्ढे किए हुए हैं, 4 गड्ढे, और गड्ढे करने के बाद इसमें से जो लकड़ी बाहर निकल गई होगी वो कम हो गई होगी। तो कुल मिला के यहाँ पर एक घनाभ के आकार का कलमदान है और उस कलमदान में 4 गड्ढे किए हुए हैं। तो इस प्रकार से बने हुए ठोस का आपको आयतन निकालना है। तो इस प्रकार बने ठोस का आयतन क्या होगा? तो ठोस का आयतन होगा पूरे घनाभ का आयतन, उसमें से घटाना पड़ेगा। पूरे घनाभ के आयतन में से अगर हम इन चारों का आयतन घटा देंगे तो हमको मिल जाएगा पूरे कलमदान का आयतन। तो ये है क्या? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये शंकु के आकार के यहां पर गड्ढे किए हुए हैं, तो 4 गुणा शंकु का आयतन। तो कुल मिला के इस ठोस का आयतन इस प्रकार से प्राप्त होगा, घनाभ का आयतन ऋण 4 गुणा शंकु का आयतन।
तो घनाभ का आयतन आप जानते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। सीधे कर लेते हैं, 15 गुणा 10 गुणा 3.5 माइनस 4 गुणा शंकु का आयतन। त्रिज्या आपको इनकी दे रखी है, इनकी त्रिज्या आपको दी है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई यानी कि ऊंचाई आपको 1.4 सेंटीमीटर दी हुई है, 4 है ये। तो यहां पर हम लिख देंगे शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई 22/7 गुणा 1/3 पाई r स्क्वायर r 0.5 का वर्ग गुणा h। गहराई जो होगी वो यहाँ पर h होगी, ऊंचाई या गहराई एक ही बात होती है। तो इन सबको कैलकुलेट करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा इस पूरे कलमदान का तो इस पूरे को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये लगभग 523.5 सेंटीमीटर की घात 3 इसका आंसर प्राप्त होगा। तो इस कलमदान का आयतन प्राप्त हुआ 523.5 सेंटीमीटर की घात 3।